नमस्कार, आप देख और सुन रहे हैं राजस्थान आज तक। मैं हूं विजय कल्ला। इन दिनों देश में अजीब सा माहौल चल रहा है कि नवविवाहित लड़कियां अपने पति की हत्या कर रही है या करवा रही है। एक अजीब सा डर सा माहौल, ऐसा डर का माहौल कि हर अब नया वर वधू चुनने से पहले 100 बार सोच रहा है कि क्या करूं। ऐसा नहीं कि आज शादी करूं और 7-10 दिन बाद मेरी हत्या हो जाए। और परिजन डरे हुए हैं कि कैसी वधू ढूंढें, कैसी लड़की ढूंढें कि हमारे बेटे को जान से नहीं मारे, नहीं मरवा दे। अजीब हो गया यार, शादी करना मुश्किल हो गया। पहले शादी के लिए हम लोग अपनी उम्र में मरे जाते थे कि भाई शादी कर लो, मन में लड्डू फूटा वो विज्ञापन आता है, वैसी हालत थी। और आज भी सभी युवा चाहते हैं शादी हो जाए, उनके माँ बाप चाहते हैं शादी हो जाए, गृहस्थी बस जाए, नौकरी मिल गई, मकान हो गया, अब शादी वादी हो जाए, बच्चे हो जाए, सब कुछ व्यवस्थित हो जाए, तो माँ बाप को लगे कि हमारा थोड़ा बोझ कम हुआ, कंधे मजबूत हुए, हमारी सेवा करने के लिए बहू आ जाएगी। लेकिन इन दिनों तो बहू ऐसी सेवा कर रही है कि कोई सेवा करवाने को तैयार नहीं है। आज मैं अभी एक आपको बताऊंगा, अखबार में एक विज्ञापन दिया एक बंदे ने कि मेरा ये नाम है, बेटे का ये नाम है, ये हमारा पता है और मेरे बेटे की सगाई मैं फला लड़की से कर रहा हूँ। कृपया अगर आपको किसी को ऐतराज़ हो तो कृपया अभी 7 दिनों में आकर इस पते पर हमसे मिलें, चिट्ठी दें, हमसे मिलकर बता दें। मतलब कोई प्रेमी हो तो पिंड छुड़ाए, सामने आ जाओ भाई, बेटे को मारना मत। क्या डर का माहौल। मतलब पहले यह था कि लड़की शादी होकर जाती थी तो उसको लगता था दहेज के लिए सास ससुर हत्या कर देंगे, पीटेंगे, मारेंगे, माँ बाप आएगा, पुलिस आएगी, कानून व्यवस्था होगी, बड़ा सड़ा पछड़ा। लेकिन अब तो बिल्कुल उल्टा हो गया। इन दिनों लड़कियां लंबी प्रक्रिया में नहीं पड़ रही है कि तलाक के लिए एप्लीकेशन देगी, फिर प्रेमी के साथ भागेगी या घर से अचानक गायब होगी, इस चक्कर में नहीं पड़ रही। वो बिल्कुल मामला निपटा कर जाना चाहती है, सारा मामला निपट जाए उसके बाद शांति से जीऊंगी। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, शांति से वो तब भी नहीं जी पाती। जब भी ऐसी कोई हत्या होती है, पुलिस सबसे पहले पत्नी पर शक करती है, उसके बाद उसके दोस्तों पर शक करती है, रिश्तेदारों पर शक करती है, आसपास के लोगों पर शक करती है, उसके बाद वो किसके साथ व्यापार कर रहा है, नौकरी कर रहा है, अगर कोई लेन देन का मामला है तो किसके साथ इन दिनों उसका झगड़ा हुआ, किसके साथ तू मैं बोलचाल हुई, उसके बैंक अकाउंट से कितने पैसे निकले, कितने पैसे आए, लास्ट कॉल किसका था, इन दिनों सबसे ज़्यादा कॉल किसको किया जा रहा था, कौन उसको कर रहा था। ये सारी चीज़ें चेक करते हैं और तुरंत ऐसी लड़कियां जो अपने पति की हत्या करती है, करवाती है, वो पकड़ी जाती है। अब उनको ये लगता है कि फिल्मी विलन की तरह, हीरोइन की तरह हम हत्या करेंगे, भाग जाएंगे, 10, 20, 50 साल किसी को पता नहीं चलेगा, हम शादी कर लेंगे, कहीं और बस जाएंगे। तो ये नामुमकिन है। पहली बात तो टेक्नोलॉजी के आधार पर आप पकड़ी जाएंगी, ये मोबाइल का सिस्टम, उसके बाद वो सीसीटीवी कैमरा जो देश भर में लगे हुए हैं, आप कहीं भी जाएंगी पकड़ी जाएंगी। तो यार अगर आपको लगता है कोई प्रेमी है, उससे शादी करनी है, तो माँ बाप से किस बात का डर। आप हत्या करने के बाद में पकड़ी जाएंगी, ये बात माँ बाप के सामने आएगी, पुलिस के सामने, मीडिया के सामने और तमाम रिश्तेदारों के सामने, दुनिया के सामने, तब बेइज्जती नहीं होगी। तो इससे पहले है कि या तो चुपचाप निकल लो प्रेमी के साथ, या माँ बाप को चिट्ठी लिख दो कि भाई मुझे आपसे कहते हो डर लग रहा है, ले मैं शादी इससे नहीं उससे करना चाहती हूँ। या ये बातचीत शुरू हो घर में कि भाई शादी का माहौल है, शादी की बात की जाए, बच्ची जवान हो रही है, इसकी शादी कर दें, फला फला लड़का देखा है। तुरंत लड़की आकर अपने हाथ जोड़ लो, चिट्ठी लिख दो, सहेली से कहलवा दो, फ़ोन करवा दो, रिश्तेदारों से कहलवा दो, जो पापा के दोस्त हैं उनसे कह दो अंकल आप बात कर लो, मुझे डर लग रहा है, मैं फला लड़के को पसंद करती हूँ। तो पसंद करती हैं तो भाई पिंड छुड़ा कर ले। किसी के बेटे को मरवाना, हत्या करवाना, आप समझती हैं पूरा परिवार डिस्टर्ब होता है और आपका परिवार भी। मतलब लड़की और लड़के दोनों का परिवार परेशान, पुलिस की पूछताछ, मीडिया का माइक लग रहा, आपको कैसा लग रहा है, वो मरने के बाद कैसा लग रहा है भी पूछा जाता है। इस तरफ इधर मीडिया होती है, इधर आपके मोहल्ले वाले, पड़ोसी, सहेलियां, यार दोस्त, सबके सामने बेइज्जती होती है। तो इससे अच्छा है कि वो थोड़ा सा हंगामा, पिताजी का डांटना, माँ का एक झापट मारना, थोड़ी सी धमकी, थोड़ी सी हाय तौबा के बाद बात खत्म हो जाएगी, ऐसा कर लें। आप किसी की हत्या करती हैं तो आपको शांति कहाँ है, तब भी आपको वो प्रेमी नहीं मिला। आप जो ज़िंदगी हीरोइन की तरह जीना चाहती थी, मैं अकेले जीवन जीना चाहती हूँ, परियों की तरह उड़ना चाहती हूँ, पंछी की तरह पंख फैलाना चाहती हूँ, मेरे को रोक टोक पसंद नहीं, सास ससुर पसंद नहीं, तो वो तब भी नहीं मिलता है। आपको उससे खतरनाक रोक टोक मिलती है, सेंट्रल जेल मिलती है, वो डंडे ली हुई वो मोटी ताजी महिला पुलिस मिलती है जो आपको पटक के कूटती भी है और आपको चूँ चाँ करते ही घसीटा जाएगा।
और वो जो एसी में बैठकर कूलर के सामने जो आप भोजन करती हैं ससुराल में या अपने पियर में, वैसा कुछ नहीं है। वहाँ एक पंखा मिलता है, 30-40 लोग एक साथ सोते हैं। अपने कपड़े खुद धोने पड़ते हैं। नहाने के लिए छोटी सी करची मिलती है साबुन की, और तेल लगाने के लिए इतना सा, सिर का तेल लगाने के लिए, शरीर पर तेल लगाने के लिए वहाँ कोई क्रीम नहीं मिलती है आपको जो घर पे मिलती है। ये सब सोच कर सोचें यार कि मर्डर करने के बाद मिलता क्या है। वो प्रेमी, वो फिल्मी दुनिया, वो आमिर खान, अक्षय कुमार जैसे घर से भागना, किसी की हत्या करके ऐसे एक्टिंग करना, 10-20 लोगों से, गुंडों से भिड़ जाना, कुछ नहीं होता, डंडे पड़ते हैं, ये मिलता है। और वो सड़ी हुई जेल की वो दीवारें, वो वहाँ पे जो है वो सीलन आई हुई दीवारें, वो छिपकलियाँ जो घर में भगा लेते हैं, वहाँ भगाने वाला कोई नहीं मिलेगा आपको। वो सड़े हुए कमरे, वो टूटे हुए फर्श, कोई कूलर पंखा एसी नहीं, वो ज़िंदगी है। और बेइज्जती और है, जलालत और है। कई जगह तो परिवार वाले भी नफरत करने लगते हैं, गालियां देते हैं। वो कहते हैं कि हमारी बेटी को फांसी चढ़ा दो। जैसे सोनम के भाई ने कल राजा की माँ को जाकर कहा कि मेरी बहन को फांसी होनी चाहिए, उसी ने हत्या की है। मतलब उस वक्त डर लग रहा है कि पापा मम्मी से कैसे कहूँ कि मेरा प्रेमी है, मैं उससे प्यार करती हूँ, शादी करना चाहती हूँ, वो अलग जाति का है, वो ये है, वो है, ऊंचा नीचा, सब कुछ शर्म आ रही है, डर लगता है, समाज का डर लगता है। और हत्या करने के बाद आप जेल जा रही है, वो जो बेइज्जती हो रही है उसका डर नहीं, उनको लगता है मैं पकड़ी नहीं जाऊंगी, 100% पकड़ी जाएंगी। और कैसा डर का वातावरण यार। मतलब जो पति अब नई शादी कर रहा है वो रात भर अपनी आंखें खुली रखना चाहता है। किसी का फ़ोन आएगा, पत्नी का 4 बार चेक करेगा किसका था, क्यों था, ट्रू कॉलर में खुद कॉल करके देखेगा किसका नाम था। मोहल्ले के आसपास घूमना पड़ेगा। मुझे तो लगता है अब ये जासूसी वाले जो जो व्यापार है जासूसी का, ये चल पड़ेगा अब कि लड़की कैसी है उसके लिए किसी जासूस से संपर्क करो, वो आपको ढूंढ कर, किसी पत्रकार से संपर्क कर लो। हम लोग भी ऐसी खबरें सूंघते हैं तो साथ में ये भी सूंघ कर फोटो वीडियो ला के दे देंगे आपको कि भाई कैसी स्थिति है, ये भी कोशिश कर ले, शायद ये धंधा चल निकलेगा। अब क्या लड़का कैसा है। अभी लड़कों की समस्या थी कि वो स्मैक पीता है, गांजा पीता है, शराब पीता है, कहीं इधर उधर जाता है, कोई वेश्याओं में जाता है, ताश खेलता है, जुआ खेलता है। तो पता करो भाई कौन है, पड़ोसियों से पूछो, रिश्तेदारों को पूछो, 4 दिन उसके पीछे जाओ। अब नया पंगा शुरू हुआ है, बाढ़ में पड़ा बेटा, सब ठीक है, स्मैक है तो भी घर में पड़ा रहेगा, लेकिन लड़की बिना स्मैक पिए कहाँ हत्या करवा देगी ये पता ही नहीं चल रहा। तो हम जैसे जो पुराने हैंडीक्राफ्ट आइटम हो चुके हैं उनका डर तो कम है, अभी है ही नहीं कि पत्नी मार देगी। हाँ वो डांट देती है, पीट देती है, घर में थोड़ा आंखें दिखा देती है तो हम डर जाते हैं, गुर्राती है तो हम झाड़ू पोछे कर लेते हैं, बात ख़त्म यार, सुरक्षित हैं। लेकिन जो नई शादी कर रहे हैं, जो करने वाले हैं, उनके मन में पहला वो नीला वो ड्रम चला था कई दिनों तक, अब नीला ड्रम खत्म हो गया, सीधा धक्का देकर निपटाते हैं। सेल्फी लेते वक्त भाई पहाड़ के आसपास मत जाना, पानी के आसपास, वरना पता चले मगरमच्छ खा गया है। और फिर वो रोती हुई हीरोइन आंसू बहाती हुई एक्टिंग करेगी, बाद में सब कुछ होगा, जो भी होगा, वो जेल जाएगी, फांसी होगी, उम्र कैद होगी, लेकिन भाई आप निपट जाओगे, इसलिए ध्यान रखना। हालांकि डरने की ज़रूरत नहीं है, सबके साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, क्या डर का वातावरण है। मैं पुरुष पत्रकार अपने साथियों को डरा रहा हूँ, भाई माफ़ करना, डरा नहीं रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ कि ऐसी स्थितियाँ बनी हुई है, बहुत बुरी हालत है, तो देखिएगा। और मैं उन तमाम लड़कियों से कहूँगा, उनके माँ बाप से कहूँगा कि अपनी बेटियों से शादी करने से पहले पाँव पकड़ के पूछ लो, प्रभु कोई है तो बता दो। बाद में हत्या करोगी, हमारे लिए समस्या खड़ी करोगी, फिर वकील करो, पेशियों पे जाओ, लाखों रुपए खर्च करो, बेइज्जती झेलो, या कहो कि ये बेटी है ही नहीं, मरी पिंड छूटा, हमारी बेटी नहीं है, हमारे लिए मर चुकी है, जैसे डायलॉग बोलना पड़े। इससे अच्छे बेटी के हाथ पाँव पकड़ लो, समझा लो, या उसकी किसी सहेली से पूछ लो भाई क्या स्थिति है, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगली खबर के लिए फिर हाजिर होऊंगा, उसके पहले मैं कहूँगा कि निवेदन करूँगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। गर्मी बहुत ज़्यादा है और बारिश के दिनों में ख़ास तौर से देखिएगा, हम सभी लोग बेवकूफ़ी करते हैं। नदी के बीच में, सूखी नदी है, वहाँ फ़ोटोएँ खिंचाएंगे, दौड़ेंगे नदी के बीच में, और अचानक पानी आता है, फिर बस बह रही है, ट्रक बह रही है, मोटरसाइकिल बह रही है, जीप बह रही है, कार बीच में से निकाल लेंगे, पानी तेज़ बहाव है, फिर भी हम हीरो बनेंगे, निकालेंगे। ये सब हीरोगिरी बंद कर दें और सूखी नदी में इन दिनों घूमने नहीं जाएं, सेल्फी नहीं लें, पानी कभी भी आ सकता है, फिर बाढ़ में बहेंगे। ऐसे वीडियो आना शुरू हो चुके हैं कई जगह जहां पानी आ चुका है, और अब जहां जहां पानी आने वाला है, बारिश आने वाली है, प्लीज़ नदी नालों से दूर रहें। ऐसा घूमना फिरना किसी काम का नहीं है, जीवन भर का दर्द पूरे परिवार को दे जाएंगे और आपकी जान चली जाएगी।
अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।